जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज रामायण का एक ऐसा रोचक रहस्य हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को आखिर मृत्यु दंड क्यों दे दिया। लक्ष्मण जो श्री राम को अपना सब कुछ मानते थे, उन्हें अपना प्रभु मानते थे, उन्होंने 14 वर्ष उनके साथ वनवास में बिता दिए, 14 वर्ष उनकी सेवा में वे सोए नहीं, तो आखिर भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को क्यों मृत्यु दंड दे दिया। आज इस रामायण के प्रसंग से जानेंगे। अगर आप राम जी के भक्त हैं और रामायण के इसी तरह के प्रसंग आप अपने मोबाइल पर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या वापस लौटते हैं। अयोध्या में वापस आने के बाद उनका राज तिलक किया जाता है। जब भगवान श्री राम एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए होते हैं तो स्वर्ग से यमराज देवता उनसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए अयोध्या आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व यम अर्थात यमराज भगवान राम से कहते हैं कि आप रघुकुल से हैं और आप अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। आज मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूं कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने यम को यह वचन दिया कि जो भी हमारी चर्चा के बीच में आएगा उसे मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि जब तक मेरी और यम की बातचीत चल रही है तुम द्वारपाल बनकर द्वार पर खड़े रहो, और याद रखो कि अगर कोई हमारी वार्ता में विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो मुझे मजबूरन तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण अभी द्वारपाल बनकर खड़े ही थे कि दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात थे। दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा, पर लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए तथा संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की चेतावनी दे डाली। लक्ष्मण ने अयोध्या के हित में शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं को बलिदान करना होगा ताकि नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचाया जा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। राम ने यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत तो की, परंतु अब उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ पड़ी। अब उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे उन्हें निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में उन्होंने अपना राज दरबार लगाया, अपने गुरु का स्मरण किया, उनसे विचार विमर्श किया और उनसे कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन लक्ष्मण को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने श्री राम से कहा कि आपसे दूर रहने से तो अच्छा ही है कि मैं आपके वचन का पालन करने के लिए मृत्यु को गले लगा लूं। इस तरह श्री राम का वचन पालन करते हुए लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली, और इस प्रकार भगवान राम भी लक्ष्मण का दुख नहीं सहन कर पाए और कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने भी जल समाधि लेकर अपने लोक वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। आपको रामायण की यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और रामायण की इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल धर्म की बातें को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।